हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं कल्याण सिंह अपनी यूट्यूब चैनल केएस अकेडमी में फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम बात करते हैं फिजिक्स के टॉपिक विमा यानी कि विमीय विश्लेषण, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसे समझने के लिए हमारी पूरी वीडियो को देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है फिजिक्स का विमीय विश्लेषण। विमीय विश्लेषण यानी कि हम बात करें तो डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक, तो आज का हमारा टॉपिक है विमीय विश्लेषण। आज हम विमा के बारे में बात करेंगे। ये बात भली भांति हमें समझनी है। ठीक है, तो चलिए, यानी कि विमा विमा कहते किसे पहले ये जान लीजिए। ठीक, विमा क्या होती है? तो दी गई भौतिक राशियों को मूल राशियों में व्यक्त करने के लिए उन पर चढ़ाई गई घात विमा कहलाती है। क्या कहलाती है? विमा कहलाती है। यानी कि दी गई भौतिक राशियों को मूल राशियों में व्यक्त करने के लिए उन पर चढ़ाई गई घात विमा कहलाती है। ठीक है, तथा विमा को क्लोज इंटरवल, ठीक है, के अंतर्गत कैपिटल लेटर द्वारा लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमें बात पता होनी चाहिए। यानी कि दी गई भौतिक राशियों को मूल राशियों में व्यक्त करने के लिए उन पर चढ़ाई गई घात क्या कहलाती है? विमा कहलाती है। ठीक है, विमा को क्लोज इंटरवल के अंतर्गत कैपिटल लेटर के द्वारा लिखा जाता है। वो भी क्या? अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर। ठीक है, तो चलिए, जैसे कि हम बात करें फिजिक्स के अंतर्गत मूल राशि यानी फिजिक्स के अंतर्गत भौतिक राशियां होती हैं, उनको दो भागों में बांटा गया मापन के आधार पर। भौतिक राशियों को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। किसके आधार पर? मापन के आधार पर। मापन के आधार पर बांटा गया, जिन्हें हम कहते हैं मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। और दिशा के आधार पर भी दो भागों में बांटा गया है, अदिश राशियां और सदिश राशियां। तो फिलहाल हम बात करेंगे भौतिक राशियों के मापन के आधार पर। तो मापन के आधार पर भौतिक राशियों को दो भागों में बांटा गया है, मूल राशियां तथा व्युत्पन्न राशियां। ठीक है ना? तो चलिए हम बात करते हैं। अब ये मूल राशियां कौन कौन सी होती हैं? ठीक है ना? तो मूल राशियां वे भौतिक राशियां होती है जो स्वयं पर निर्भर करती हैं, अर्थात अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती। तो चलिए देखते हैं मूल राशियां कौन कौन सी हैं। चलिए इसे नोट कर लिया। चलिए इसे नोट कर लेना। चलिए, अब ये मूल राशियां कौन कौन सी होती हैं? ठीक है, तो मूल राशियों के बारे में हमें अच्छी तरीके से पता होना चाहिए।
आइए देखेंगे। पहले हम बात करें मूल राशि। मूल राशियां कौन कौन सी होती हैं? फिर इनके जो मात्रक होंगे उन्हें हम कहेंगे क्या? मूल मात्रक। ठीक। फिर इनकी बात करनी हमें किसके बारे में? विमा के बारे में। ठीक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारी 7 मूल राशियां कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1 लंबाई, जिसे हम क्या बोलते हैं? लेंथ। इनकी हमें मीनिंग्स भी याद होनी चाहिए। ठीक है, लंबाई। फिर उसके बाद होता है अपना क्या? द्रव्यमान, यानी कि मास। ठीक। फिर होता है समय, इसे कहते हैं क्या? टाइम। फिर होगा अपना ताप, ताप को क्या कहते हैं? टेम्परेचर। ठीक। फिर होती है विद्युत धारा, यानी कि हम बात करें इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक। फिर हम बात करें ज्योति तीव्रता, यानी कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है। फिर है पदार्थ की मात्रा, यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक। तो हमें ये पता होना चाहिए। अब इनके मात्रक क्या क्या होते हैं वो जान लेते हैं। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? मूल मात्रक मीटर, इसको शॉर्ट में लिखते हैं किससे? एम से। द्रव्यमान का मात्रक होता है क्या? किलोग्राम, जिसे शॉर्ट में लिखेंगे स्मॉल केजी। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड, इसको क्या लिखेंगे? SEC शॉर्ट में। ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन। केल्विन एक वैज्ञानिक का नाम है, इसलिए इसका प्रतीक कैपिटल के से लिखा जाएगा, ध्यान रख लें। जो वैज्ञानिक नाम पर मात्रक होते हैं उनको हमेशा कैपिटल लेटर से प्रतीकात्मक भाषा में लिखते हैं। विद्युत धारा, तो इसका मात्रक होता है एम्पियर। ये भी एक साइंटिस्ट हैं, तो इनका प्रतीक क्या होगा? स्मॉल कैपिटल ए, क्योंकि वैज्ञानिक नाम है। और वैज्ञानिक नाम नहीं होता तो क्या होता है? ये स्मॉल लेटर्स में प्रतीकात्मक लिखा जाता। ज्योति तीव्रता की, इसका होता है कैंडला, इसको लिखते हैं स्मॉल CD। पदार्थ की मात्रा, इसका मात्रक होता है मोल, जिसे स्मॉल से लिखा जाता है MOL। ठीक है। अब इनकी विमा जान लेते हैं। तो देखिए लंबाई है, तो लंबाई की विमा क्या होगी? तो मैंने बता दिया, विमा को हम किसके अंतर्गत लिखेंगे? कैपिटल लेटर्स के अंदर लिखेंगे। तो हम जान लेते हैं लंबाई। लंबाई की विमा क्या हो जाएगी? लंबाई को लेंथ कहते हैं, इसलिए इसका पहला कैपिटल लेटर क्या होगा? L। तो ये लंबाई की विमा हो गई L। द्रव्यमान की विमा क्या हो जाएगी? M। समय की विमा क्या होगी? टाइम, यानी कि T। ताप की, अगर ताप की हम T लिखेंगे और समय की भी T है तो हमें इसमें डिफरेंस नहीं पता चलेगा। तो हम इसलिए क्या करते हैं?
ताप का प्रतीक क्या होता है, थीटा, और इसका मात्रक क्या होता है, केल्विन। तो ताप की हम विमा को हम थीटा से भी लिख सकते हैं और इसके मात्रक के नाम पर के से भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक विज्ञान का नाम है। तो कुछ भौतिक राशियों की विमा विज्ञान के नाम पर भी रखी जाती हैं, ठीक है ना, और प्रतीकात्मक अक्षर पर भी। तो यानी कि ताप की विमा हम क्या लिख सकते हैं, या तो थीटा होगी या विज्ञान के नाम पर के होगी। कैपिटल अक्षर है, ये ध्यान रखना। विद्युत धारा की बात करें तो विद्युत धारा क्या हो जाएगा, अब इसमें इलेक्ट्रिक करंट है, यानी कि दो शब्द हैं, तो ये ना तो हम यहाँ से ई लिख सकते हैं ना सी। तो इसकी हमने बात जो विमा बनाई है विद्युत धारा की, वो बनाई है किसके आधार पर, मात्रक के आधार पर, यानी इसकी विमा क्या होगी, एम्पियर। ज्योति तीव्रता की विमा क्या होगी, तो इसे लिखते हैं सी डी, कैपिटल सी स्मॉल डी, ठीक। पदार्थ की मात्रा की विमा की बात करें तो कैपिटल एम बाकी स्मॉल, इसकी विमा ये लिखी जाती है। तो हमें ये पहले मूल राशियों की विमा अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, इनकी मीनिंग से याद होनी चाहिए, तभी ये हमारी समझ में अच्छी तरीके से आ पाएगा, ठीक है। तो जैसे कि हमने बात की थी लंबाई, तो देखिए अभी ये विमा आपको ये चुटकियों में याद हो जाएगी, जैसे कि हमको रटना पड़ता है, ऐसा हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये विमाएं हमें आसानी से याद हो जाएंगी। और देखिए कितनी आसानी से याद होती हैं, जैसे कि लंबाई की विमा एल होती है, द्रव्यमान की विमा एम होती है, समय की विमा टी होती है, ताप की विमा थीटा होती है, विद्युत धारा की विमा ए होती है, ज्योति तीव्रता की विमा सी डी होती है, पदार्थ की मात्रा विमा मोल होती है। अब ये इनकी विमा हो गई, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने याद रखा, लेकिन हमें इस तरीके से याद रखना है वो अच्छी बात है, लेकिन हमें कुछ लॉजिक चाहिए जिससे हमें विमा, एक विमा के साथ साथ कई भौतिक राशियों की विमा याद हो। तो इसके लिए हमें थोड़ा लॉजिक समझना पड़ेगा। हमें क्या करना है, पहले ये देखना जो मीटर है, ये मीटर किसका मात्रक है, लंबाई का मात्रक मीटर है, ठीक है, यानी कि लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर है, लंबाई का मात्रक मीटर। तो ध्यान रखना मीटर की भी विमा क्या है, एल है, यानी कि मीटर की विमा क्या हुई, एल। तो ध्यान रखना जिन भौतिक राशियों का मात्रक केवल मीटर होगा उन सब की विमा क्या रहेगी, एल रहेगी। जैसे कि दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, तो इसकी विमा भी क्या है, एल। हम बात करें त्रिज्या, तो त्रिज्या को किस में नापा जाएगा, सेंटीमीटर या मीटर या मिलीमीटर, तो सब में क्या है, मीटर, तो मीटर की विमा क्या रहेगी, एल, तो त्रिज्या की विमा भी क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हम याद रख सकते हैं, ठीक। ऊंचाई, तो ऊंचाई को किस में नापे, मीटर में, तो उसकी विमा क्या, एल। चौड़ाई, चौड़ाई को हम किस में नापेंगे, मीटर में, तो उसकी विमा क्या हो जाएगी, एल, ठीक है। इस तरीके से हमें ध्यान रखना है जितनी भी भौतिक राशियों का मात्रक केवल क्या होगा, मीटर होगा, उनकी विमा केवल क्या होगी, एल। और जिनका द्रव्यमान मात्रक केवल क्या होगा, किलोग्राम, जिन भौतिक राशियों का मात्रक केवल क्या होगा, किलोग्राम, उन सब की विमा एम होगी। और जिनका मात्रक सेकंड होगा उनकी विमा क्या होगी, टी। तो ये लॉजिक हर जगह लागू होने वाला है। ये हमारी 7 मूल राशियां हैं, इन्हें भली भांति याद कर लें। तो चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं महत्वपूर्ण बात की ओर, ठीक है। आइए देखते हैं विमाओं को हम चुटकियों में कैसे याद करते हैं। तो ये पहले हमें याद होनी चाहिए। चलिए अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण विमाएं, ठीक है, तो इनको भली भांति याद करना चाहिए। अब देखिए, अब ये तो हमें याद हो गई, दिख रही होंगे साफ साफ आपको। अब देखिए जैसे कि हम बात करें, लंबाई हमको याद है, लंबाई की विमा क्या है, एल, द्रव्यमान की एम, समय की टी, ताप की थीटा, ठीक है, विद्युत धारा की ए, ठीक है, ज्योति तीव्रता की दिख रही है सी डी, और पदार्थ की मात्रा की मोल। तो ये हमें सातों विमाएं याद होनी चाहिए, बाकी सब विमाएं इन्हीं पर आधारित है। जैसे कि हम बात करें तो देखिए पहले हम बात करते हैं
दूरी, चलिए थोड़ा सा, जैसे कि हम बात करें दूरी, ठीक है। अब दूरी की विमा निकालनी है हमें, तो दूरी किसे कहते हैं हम, दूरी को हम एस से रिप्रेजेंटेड करते हैं, डी से भी, ठीक है। तो देखिए देखिए दूरी या विस्थापन, ठीक, दूरी या विस्थापन, इनका मात्रक क्या होता है, मीटर। तो मीटर की विमा मैंने अभी बताई थी क्या है, एल, तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी, ध्यान रखना। इसके बाद हम बात करें किसकी, चाल या कुष्ठक में वेग, ध्यान रखना। तो चाल बराबर क्या होता है भाई, दूरी बट्टे समय, तो दूरी की विमा क्या हो जाएगी, एल बट्टे टी, तो समय की टी, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगी एल टी माइनस वन, ठीक है। तो इसे एल टी माइनस वन पढ़ा जाएगा। तो ध्यान रखना, चाल या वेग, चाल की विमा क्या है, एल टी माइनस वन, तो ये किसी की भी चाल हो, हर प्रत्येक चाल की विमा क्या होगी, एल टी माइनस वन होगी, क्योंकि प्रत्येक चाल का मात्रक क्या होगा, तो यहीं से लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड, प्रति क्यों लगाया, क्योंकि माइनस की वन घात है इस वजह से, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, यहां से ये भी बन जाएगा आपका मात्रक। तो जितनी भी चाल होंगी सबकी विमा क्या होगी, एल टी माइनस वन होगी, और उनका मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड होगा। तो ध्यान रखें, हम पूछे ध्वनि की चाल की विमा तो एल टी माइनस वन, प्रकाश की चाल की विमा तो एल टी माइनस वन, ठीक है, किसी की भी चाल हो। अब चाल के बाद आता है हमारा क्या, त्वरण, ठीक है। अब त्वरण क्या होता है भाई, त्वरण होता है वेग परिवर्तन बट्टे समय अंतराल, यही तो होता है। तो देखिए वेग परिवर्तन, तो परिवर्तन से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब वेग से, तो वेग की विमा क्या है, एल टी माइनस वन, और समय अंतराल यानी समय का क्या हो जाएगी, टी, तो एक घात माइनस वन है, एक घात और जाके माइनस वन हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, एल टी माइनस टू, यानी कि त्वरण की विमा क्या हो गई, एल टी माइनस टू। तो आपका कोई भी त्वरण हो जिसका मात्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा, उसकी विमा क्या रहेगी, एल टी माइनस टू रहेगी। जैसे कि हम बात करें रेखीय त्वरण या स्पर्शीय त्वरण या अवकेंद्र त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण, जितने भी त्वरण होंगे सबकी विमा क्या रहेगी, एल टी माइनस टू ही रहेगी। अच्छी तरीके से याद कर लें, ठीक है। फिर आती है क्षेत्रफल, त्वरण को हम स्मॉल ए से दर्शाते हैं, ध्यान रख लें। क्षेत्रफल को कैपिटल ए से रिप्रेजेंटेड करते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई को मीटर में नापेंगे अभी बताया था, तो इसकी विमा एल, चौड़ाई को मीटर में नापेंगे तो इसकी विमा क्या, एल, तो एल इंटू एल करें तो एल टू हो जाएगा। तो ध्यान रखें यहाँ एल उसके नहीं पढ़ते, एल टू पढ़ते, इसका मतलब ये है कि लंबाई का मात्रक जो मीटर है वो क्षेत्रफल को मापने में दो बार प्रयोग हुआ है, एक लंबाई के रूप में एक चौड़ाई के रूप में, तो यानी क्षेत्रफल की विमा क्या हो गई, एल टू, ध्यान रख लें। तो जितने भी क्षेत्रफल होंगे सबकी विमा क्या होगी, एल टू होगी, चाहे वो वृत्त का क्षेत्रफल हो, चाहे आयत का क्षेत्रफल हो, चाहे किसी भी
पृष्ठ का क्षेत्रफल हो। प्रत्येक के क्षेत्रफल की विमा क्या रहने वाली है, L2, और इसी के साथ इसका मात्रा बनता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बात करते हैं हम आयतन। आयतन को वॉल्यूम ओवी, कैपिटल वी। तो इसका जो सूत्र होता है क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई। तो देखिए क्षेत्रफल की विमा अभी निकाली हमने, क्या है L2, और ऊंचाई का नापे मीटर में, तो इसकी विमा क्या हो जाएगी L। जब इनके दोनों का मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, L3 हो जाएगा। यानी कि आयतन की विमा क्या रहने वाली है, L3 रहने वाली है, चाहे वो विमा किसी के भी आयतन की हो। चाहे गोले के आयतन की विमा तो L3, बेलन के आयतन की विमा L3, किसी भी कमरे के आयतन की विमा L3। तो जितनी भौतिक राशियों का आयतन केवल ज्ञात किया जाएगा जिसका मात्रक मीटर क्यूब होगा, उन सभी आयतन की विमा क्या रहने वाली है, L3 रहने वाली है, ध्यान रखें। ठीक, अब आती है बात बल की। बल को फोर्स कहते हैं, इसलिए इसको F से दर्शाते हैं। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। ठीक, तो द्रव्यमान की विमा अभी हम निकाल चुके, क्या है m, क्योंकि इंग्लिश में मास कहते हैं, मूल राशि है। त्वरण की विमा हम अभी निकाल चुके, देखिए यहाँ पे L-2, तो इसकी विमा निकल आएगी ML-T-2, यानी कि बल की विमा क्या रहेगी ML-T-2, और बल का मात्रा क्या होता है न्यूटन। तो ध्यान रखना जितने भी बल के मात्रा न्यूटन हैं उन सभी बल की विमा क्या होगी ML-T-2। चाहे आपका वो बल हो, चाहे घर्षण बल हो, चाहे अवकेंद्र बल हो, चाहे वैद्युत बल हो, चाहे चुंबकीय बल हो, कोई भी फोर्स हो, प्रत्येक फोर्स की विमा क्या रहने वाली है ML-T-2 रहने वाली है। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखें। अब बात आती है कार्य या ऊर्जा, क्योंकि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो कार्य बराबर क्या होता है भाई, बल गुणा विस्थापन। बल गुणा विस्थापन। तो बल का बल की विमा क्या हो जाएगी, ऊपर से नोट कर लेते हैं ML-T-2। विस्थापन की ऊपर निकाल चुके हम, देखिए विस्थापन की विमा क्या है L। एक L ये रही, एक ये रही, तो मल्टीप्लाई में इनकी घातें जुड़ जाएंगी और विमा हो जाएगी क्या ML-T-2। भली भांति याद कर लें, यानी कि कार्य की विमा क्या हो गई ML-2 और T-2, यानी कि वही ऊर्जा की विमा होगी ML-2 T-2। तो जितनी भी ऊर्जा हैं उन सबकी विमा क्या रहने वाली है ML-2 तो इन्हें अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि गति ऊर्जा की विमा ML-T-2, स्प्रिंग ऊर्जा की विमा ML-T-2, ध्वनि ऊर्जा की विमा ML-T-2, प्रकाश की विमा ML-T-2। क्यों, क्योंकि प्रकाश भी एक ऊर्जा होती है जो हमें विकिरणों के रूप में प्राप्त होती है, विकर्ण ऊर्जा भी बोलते हैं। तो प्रकाश एक ऊर्जा है, इसलिए प्रकाश की विमा क्या रहेगी ML-T-2 रहने वाली है। ठीक है ना, तो ये बात भली भांति पता होना चाहिए, ये हमारी मुख्य विमा है। अब बात करते हैं हम दाब की। दाब दाब बराबर होता है बल बट्टे क्षेत्रफल। बल बट्टे क्षेत्रफल। तो बल की विमा क्या है, अभी हमने निकाली थी, देखिए गौर से ML-T-2, और क्षेत्रफल की विमा क्या निकाली अभी L2। जब पावर 2 ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो हमारी बचेगी विमा क्या ML-1T-2। ठीक है, तो ये इसकी विमा हो गई। तो ये दाब की विमा है।
दाब के साथ साथ एक किसकी विमा है, तो ध्यान रखिए ये हमारी प्रत्यस्थिता की विमा है, प्रत्यस्थिता। और प्रत्यस्थिता 3 प्रकार की होती है, यानी कि प्रत्यस्थिता जो गुणांक होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है आपका, मैं बता दूं, यंग प्रत्यस्थिता गुणांक, ठीक है, प्रत्यस्थिता गुणांक, ठीक है, दृढ़ता गुणांक और आयतनात्मक गुणांक, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, आयतनात्मक गुणांक और दृढ़ता गुणांक। तो ध्यान रखना ये प्रत्यस्थिता को रिप्रेजेंटेड करते हैं, ठीक है। तो यानी कि प्रत्यस्थिता, यंग प्रत्यस्थिता गुणांक, आयतनात्मक प्रत्यस्थिता गुणांक और दृढ़ता गुणांक, इन सब की विमा क्या रहने वाली है, ml-1 t-2, जो कि अधिकांशतः एयरफोर्स नेवी वगैरह में पूछी जाती है, ठीक है। तो और काफी कंपटीशन में ये पूछी जाती है, तो हमें याद रखनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण विमा है वो देखिए, पृष्ठ तनाव, एस। तो इसका सूत्र होता है बल बट्टे लंबाई। तो बल बट्टे लंबाई की विमा यानी कि ml-2 अपॉन एल हो जाएगी। कैलकुलेट करें, एल से एल कट जाएगी, क्या आ जाएगी, mt-2। तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो भली बात है, चलो इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक। इसके बाद बात करें हम, तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसे हम प्रेस करते हैं कैपिटल जी। इसकी विमा होती है m-1 L3 t-2। तो ये याद कर ले, ये भी कई बार पूछी जा चुकी है, ठीक। फिर बात आती है श्यानता गुणांक, श्यानता गुणांक, इसको हम लिखते हैं नीटा से, क्या है, ईटा। इसकी विमा होती है ml-1 t-1। तो ये विमा हमें भली भांति याद होनी चाहिए। इतनी विमा आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, बाकी विमा हम इनकी सहायता से आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि हमने अभी बताया था, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो जितनी भौतिक राशियों का मात्रक क्या होगा, मीटर। तो उन सभी की विमा क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी, ठीक है। चाल या वेग, तो जितनी भी चाल होंगी उन चाल की विमा क्या रहेगी, L-1। त्वरण, तो जितने भी फिजिक्स के अंतर्गत हम त्वरण पढ़ेंगे सभी त्वरणों की विमा क्या रहेगी, L-2। क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल विमा क्या है, L2। तो जितने भी भौतिक राशि होंगी, जैसे वृत्त का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो उन सभी विमा क्या रहेगी, L2। उसी प्रकार आयतन की विमा क्या है, L3। तो किसी भी वस्तु का आयतन हमें निकालना हो तो प्रत्येक वस्तु का आयतन की विमा क्या रहने वाली है, L3 रहने वाली है, ठीक है। बल, तो बल की विमा क्या है, ml-2। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछी गई है। तो जैसे अब केंद्र बल की विमा ml-2, वैद्युत बल की विमा ml-2, चुंबकीय बल की विमा ml-2, घर्षण बल की विमा ml-2। तो जितने भी फोर्सेस होंगे सबकी विमा क्या रहने वाली है, ml-2, ठीक। फिर आया कार्य, यानी कि ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, और ऊर्जा की विमा क्या है, ml-2। तो हमें ध्यान रखना है, गतिज ऊर्जा की विमा ml-2, ठीक है। स्थिति ऊर्जा की विमा ml-2, ध्वनि ऊर्जा की विमा ml-2, प्रकाश की या प्रकाश ऊर्जा की विमा ml-2। इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। जैसे दाब है, तो दाब की जो विमा ml-1 t-2। तो ये दाब के साथ साथ प्रत्यस्थिता की, यंग प्रत्यस्थिता गुणांक की, आयतनात्मक प्रत्यस्थिता गुणांक, दृढ़ता गुणांक, इन सबकी विमा क्या रहने वाली है, यही रहने वाली है ml-1 t-2, ठीक। पृष्ठ तनाव की हमें याद कर लेनी है mt-2, गुरुत्वाकर्षण नियतांक की m-1 L3 t-2,
श्यानता गुणांक की नीटा की ml-1 t-1, बस इतनी विमा याद रहनी चाहिए। यहीं से आपके कॉम्पिटिशन में जितने भी क्वेश्चन होते हैं पूछे जाते हैं। विमा से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता ही आता है आपका, ठीक है। तो चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए और इन सबको नोट कर लीजिए और हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे आपके साथ साथ वो भी इस विधि को और इस ट्रिक को जान सके, ठीक है। तो हम अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।